यार आई डोंट रिमेंबर द लास्ट टाइम दैट आई एज अ बार्सिलोना फैन मैंने इतनी ना संतुष्टि की नींद ली होगी और इतना पीसफुली सोया हूँगा नोइंग दैट माई टीम परफॉर्म द वे आई वॉन्टेड देम टू परफॉर्म। एंड चाहे हमने बीच में लीग भी जीती थी चावी के अंडर यार, बट वी weren't प्लेइंग the best of football, right? And as much as I hate the way Xavi was let go, but the way Barca is playing under Hansi Flick, I think it reminds us of the good old days जब हम लोग सब बार्सिलोना फैंस बने थे, पीक पेप गुआर्डियोला फुटबॉल। एंड अगेन यार, आई थिंक मुझे लग रहा है पता नहीं 2019 के यूसीएल फर्स्ट लेग सेमीफाइनल के बाद आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेज जो बड़ी संतुष्टि दी है। एंड वी ऑल नोस लिवरपूल के साथ फर्स्ट सेमीफाइनल के फर्स्ट लेग के बाद क्या हुआ था। बट अगेन वी आर नॉट हियर टू लुक ऑन द ओल्ड टाइम्स, बट आज हम फोकस करेंगे जो पहले 4 गेम वीक्स में हमने बार्सिलोना की परफॉर्मेंसेस देखी है एंड वाई इज इट सो प्रॉमिसिंग। एंड हम यार पर्टिकुलर मैच की बात नहीं करेंगे, हम प्लेयर्स की बात नहीं करेंगे, बट हम सिस्टम की बात करेंगे। एंड हम बात करेंगे कि जो अभी बार्सिलोना खेल रही है क्या की फीचर्स हैं, क्या की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस फुटबॉल की, and why does those features or characteristics, and why do these 4 matches get me so excited about what is in it for us। एंड मैं ये भी थोड़ा कंपैरिजन करूँगा जो मैं की फीचर्स बोल रहा हूँ, हाउ इज फ्लिक्स फुटबॉल डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी यूज टू प्ले अंडर चावी, तो ताकि आप लोगों के लिए भी थोड़ा कंपैरिजन के लिए अच्छा हो जाए। तो विदाउट फर्दर डिले हम शुरू करते हैं एपिसोड। एंड आज हम बात करेंगे 4 key features of Barcelona's play under Hansi Flick. The first one we're going to talk about is verticality. हमने ना आई थिंक एक बहुत बड़ा पोस्ट पेप गुआर्डियोला लेफ्ट, आई थिंक मैं उसके बाद ही बोलूँगा, एक थोड़ी कंप्लेन क्या होती थी, बहुत साइडवेज पासिंग हो रही थी, बहुत ईजी पासिंग। फ्रेंकी डी योंग को लोग बहुत बोलते हैं कि बहुत साइडवेज पासिंग करता है। वर्टिकलिटी इज़ नथिंग बट जब आप प्रोग्रेसिव फुटबॉल खेलते हो, आप आगे पास करना चाहते हो। एंड हमने जो बार्सिलोना में देखा है स्पेशली अंडर फ्लिक जो हम देख रहे हैं इज़ हम एक तो वर्टिकली सेंट्रल चैनल से बॉल मूव कर रहे हैं, हम जल्दी मूव कर रहे हैं, राइट। बहुत ज़्यादा रिग्रेसिव पासिंग नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं हम बॉल कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं एंड कुछ नहीं मिला तो हम वी टर्निंग बैक एंड सेंटर बैक को पास कर रहे हैं या अपने फुल बैक को पास कर रहे हैं। बहुत प्रोग्रेसिव फुटबॉल खेल रहे हैं और वर्टिकल प्रोग्रेशन हो रही है, विच मीन्स हम बॉल प्रोग्रेस कर रहे हैं अटैकिंग एरियाज में, एंड जहाँ पे द चांसेस ऑफ अस स्कोरिंग गोल्स और क्रिएटिंग अ गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज आर मोर। तो एक बहुत बड़ा की फीचर है अभी वाली बार्सिलोना का, द बार्सिलोना अंडर हांसी फ्लिक इज द वर्टिकल प्रोग्रेशन दैट वी हैव। एंड वर्टिकल प्रोग्रेशन इसमें हम ये नहीं देख रहे कि इसमें भी हम एक ही तरीके से कर रहे हैं, इसमें भी हम 2-3 तरीकों से वर्टिकल प्रोग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। एंड इसमें ना बड़ी की फीचर्स हैं। सबसे पहली बात तो यार आपके सेंटर बैक्स हैव टू बी वेरी गुड ऑन द बॉल। एंड इवन दो हमारे की सेंटर बैक्स अगर मैं बोलूँ, शायद हम क्रिस्टियनसन और अराउहो को अपना मेन 2 सेंटर बैक्स बोल सकते हैं, या कुबारसी और क्रिस्टियनसन दे कैन प्रॉब्ली इंटरचेंज। बट द गुड थिंग इज इवन आर जो हमारे समवन लाइक एन इनिगो मार्टिनेज इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट ऑन द बॉल। तो चाहे अगर देर इज अ चांस जहाँ पे हमको लॉन्ग पास खेलना हो, एंड द गुड थिंग इज आपका इनिगो मार्टिनेज लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक है ना, आपका पाउ कुबारसी राइट फुटेड सेंटर बैक है, राइट। तो हम यही देख रहे हैं कि यार अगर इनको लॉन्ग बॉल्स खेलनी हो रही है, लॉन्ग बॉल्स भी खेल रहे हैं, तो एक तरीके का वर्टिकल प्रोग्रेशन आपकी लॉन्ग बॉल्स हो गया। एंड बाई लॉन्ग बॉल्स आई डो नॉट मीन it has to be a lofted ball. It could be a low driven long ball, जो 30-40 यार्ड low driven pass है। And both कुबारसी and इनिगो मार्टिनेज have that potential. हमने कल भी कुबारसी का असिस्ट देखा, a good long ball, एक बहुत लाइन ब्रेकिंग बॉल थी। तो ये बहुत ज़रूरी है वर्टिकल प्रोग्रेशन के लिए कि आपके सेंटर बैक्स भी है ना, देर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट ऑन द बॉल टू क्रिएट दोज गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज। एंड एट द सेम टाइम अगर हम लॉन्ग बॉल नहीं खेल रहे हैं, अगर हम बिल्डअप फ्रॉम द सेंटर भी कर रहे हैं, तो इवन प्लेयर्स लाइक पेड्री अगर राफिनिया ड्रॉप कर रहा है, अगर यमाल सेंटर में आ रहा है, तो उनकी इतनी एबिलिटी वाइज इतने स्ट्रॉन्ग है, उनकी विजन एंड उनकी इम्प्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन इतनी अच्छी है कि वो नैरो स्पेसेस ढूंढ लेते हैं जहाँ पे प्लेयर्स लाइक कभी हम देखते हैं रफीनिया ने रन मारा, चाहे हम अगर पहला गोल देखें कि रफीनिया ने कितना अच्छा रन मारा था कल के मैच में भी। एंड इवन कल का मैच जिसमें रफीनिया का जो हैट्रिक वाला गोल था यार, एक तो ये मान लें क्या ब्यूटीफुल पास किया, बिल्कुल मेसी-एस्क पास था, उसमें भी हम सेंट्रली प्रोग्रेस कर रहे हैं। आपका जो विंगर है वो इनवर्ड आ रहा है, वो सेंटर की तरफ आ रहा है, एंड उन्होंने
राफिनिया ने बिल्कुल बीच से रन मारा एंड सेंट्रली हमने वर्टिकली बॉल प्रोग्रेस करी. सो दैट इज़ वन ऑफ द की फीचर्स, वन की फीचर अंडर हांसी फ्लिक जो शायद चावी से थोड़ा अलग था. बिकॉज चावी के टाइम हम बहुत ज़्यादा हॉरिजॉन्टल बॉल्स भी खेल रहे थे कि हम मिडफील्ड से विंगर्स या फुल बैक को दे रहे हैं एंड हम वेट करें कि हमारे जो विंगर्स हैं वो 1-on-1 ड्रिबल करें, 1-on-1 ऑपोजिशन को बीट करें, ऑपोजिशन फुल बैक्स को, एंड देन वहाँ पे चांसेस क्रिएट हो. तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा तो क्या मेजर डिफरेंस है बिटवीन चावी एंड हांसी फ्लिक कि अभी हमारी वर्टिकल प्रोग्रेशन एंड हमारा पेस ऑफ अटैक बहुत ज़्यादा है. वी आर नॉट होल्डिंग ऑन टू द बॉल इन द नॉन थ्रेटनिंग एरियाज फॉर टू लॉन्ग, बल्कि हम ज़्यादा बॉल को प्रोग्रेस करना चाह रहे हैं ताकि हम ज़्यादा अटैकिंग एरियाज और फाइनल थर्ड में बॉल ले जा सके. सो अगेन वर्टिकलिटी इज़ वन ऑफ द की फीचर्स ऑफ बार्सिलोना अंडर हांसी फ्लिक. Talking about the second key feature is the fluidity in the positions of each players. Yes, Hansi Flick सिस्टम से खेलता है बट उसमें ना बहुत प्लेयर्स की ना रोल्स और पोजिशनिंग ना बहुत रिजिड नहीं है. एंड स्पेशली जो आपके अटैकिंग प्लेयर्स है, जो आपके अटैकिंग 4 है, नंबर 10 सॉरी आपके 2 विंगर सेंटर फॉरवर्ड एंड द नंबर 10, उनकी ना बहुत ज़्यादा फ्लूइडिटी है इन टर्म्स ऑफ देयर पोजिशन. राइट, कभी आप देख रहे हो कि हमने कल के मैच में 3-4 मैचेस में इंस्टेंसेस देखे हैं, अगर राफिनिया इवन लेफ्ट विंगर भी खेल रहा है, वो आके लेफ्ट विंग से अटैक कर रहा है, लेफ्ट विंग पे रन मार रहा है या सेंट्रल लेफ्ट से रन मार रहा है. एट द सेम टाइम हमने ये भी देखा है कि आपके जो लेवेंडोस्की है, कभी लेवेंडोस्की ड्रॉप कर रहा है ताकि देयर बिकम्स अ स्पेस फॉर राफिनिया और यमाल टू मेक अ रन, जो हमने कल के मैच में भी देखा जब कुबारसी का असिस्ट था. एंड एट द सेम टाइम ना हम इसमें बहुत सारे डमी मूवमेंट्स या काउंटर मूवमेंट्स भी देखते हैं. तो काउंटर मूवमेंट सिंपली क्या हुई, हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार मान लो हमारा जो नंबर 10 है पहले वो थोड़ा सा ऑपोजिशन फाइनल थर्ड के आसपास जा रहा है, राइट. देन सडनली वो आगे आता है बॉल रिसीव करने, एंड अगर वो आगे आता है एंड उसके साथ कोई उसका डिफेंडर उसको मार्क भी कर रहा है, देन हमारा मान लो लमीन यमाल है, वो बाहर से जाके अंदर को रन मार रहा है, राइट. तो इसमें बहुत ज़्यादा फ्लूइडिटी है. कभी एक मिडफील्डर ड्रॉप कर जाता है ताकि प्रॉब्ली समवन लाइक लेवेंडोस्की के पास स्पेस बन जाए थोड़ी बॉल होल्ड अप करने के लिए. कभी आपके विंगर्स इनवर्ड रन मार देते हैं. तो बहुत ना रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है. एंड अगर हम ओवरऑल फॉर्मेशन की बात भी करें ना, ऑन पेपर डिफेंसिवली हम एक 4-2-3-1 में खेलते हैं जहाँ पे हम 2 पिवट्स खेलते हैं. पहले हमारे वो अभी वाले मैच में हमने पेड्री और कसाडो को वो रोल खेलते हुए देखा, बट आपके पुराने मैचेस में जब जब ऑलमो नहीं खेल रहे थे तो बर्नाल और कसाडो खेले पहले उस पिवट वाले रोल में, एंड उसके बाद बर्नाल और पेड्री खेले. तो जब हम इन आउट ऑफ पोजीशन होते हैं, डिफेंड करते हैं, देन 4-2-3-1 होता है. बट जब हम अटैक करते हैं तो ये एक स्टैंडर्ड बारसा की जो 4-3-3 फॉर्मेशन होती है जहाँ पे एक पिवट होता है, जो रोल बर्नाल ने इंजरी से पहले बड़ा अच्छा किया, वो ड्रॉप बैक करते हैं, वो एक पिवट वाला रोल करते हैं, एंड बाकी लोग आगे एक अटैकिंग वाला रोल क्रिएट करते हैं. इसमें एक और चीज़ है ना जो बड़ी अच्छी हमने देखी है कि जो इसमें फुल बैक्स का रोल ना बड़ा की रोल है यार. तो जहाँ पे हम चावी के साथ देखते थे ना, चावी में क्या होता है, चावी कहते थे विंगर्स को कि विंगर्स विड्थ होल्ड करेंगे, एंड यहाँ पे हम यही देख रहे हैं कि विंगर्स विड्थ नहीं होल्ड कर रहे हैं, विंगर्स हमेशा इनवर्ड आ रहे हैं, विंगर्स हमेशा सेंट्रल पोजीशंस की तरफ आ रहे हैं. तो यहीं पे ये फ्लूइडिटी की बात होती है. एंड इसी से हम अपने थर्ड की फीचर की तरफ मूव करेंगे जो है सेंट्रल ओवरलोड. पिच के सेंटर में हम बहुत ज़्यादा प्लेयर्स रख रहे हैं, अ लॉट ऑफ प्लेयर्स कम ऑन इन द सेंटर ऑफ द पिच, ताकि हमारे पास एक न्यूमेरिकल एडवांटेज बन जाए एंड हमारे पास बहुत सारे पासिंग ऑप्शंस हो. एंड क्योंकि हम वर्टिकल प्रोग्रेशन कर रहे हैं ताकि उस टाइट एरिया में इतने सारे प्लेयर्स हों कि ताकि 1-2 भी अगर मूव करें हमारे पास पीछे स्पेस बन रही है. ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इतने हम सेंट्रल ओवरलोड कैसे कर पा रहे हैं, इज़ बिकॉज जो हमारे फुल बैक्स हैं वो 2 हैं जो हमारे लिए विड्थ होल्ड कर रहे हैं. तो आपने देखा होगा चाहे एक साइड बाल्डे हो गया चाहे दूसरी साइड कुंडे हो गया, वो लोग अंदर बहुत रेयर आ रहे हैं. द फुल बैक्स आर यूज टू मेंटेन द विड्थ, एंड इन केस अगर लेट से हम राइट वाली साइड पे हैं जहाँ पे कुंडे है या माल है, वहाँ पे ओवरलोड हो गया है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है, और उस साइड थोड़ी राइट सेंट्रल पोजीशन पे हमारे बहुत ज़्यादा प्लेयर्स हो चुके हैं, देन जो लॉन्ग बॉल टुवर्ड्स दी ऑपोजिशन विंग, क्योंकि बाल्डे आपको विड्थ एनीवेज दे रहा है, वो एक एनीवेज ऑप्शन हमेशा आपके पास रहेगा, राइट.
तो कितने इंस्टेंसेस देखे हैं पूरे हमारे मैच में, आप मान के चलो आपके 5 प्लेयर्स हैं बार्सिलोना के, अटैकिंग 5 प्लेयर्स जो एक टाइम पे सेंट्रली न्यूमेरिकल एडवांटेज देखे हैं। कौन? आपके 2 विंगर्स इन यमाल एंड रफीनिया, चाहे आपके पहले यमाल एंड फेरान टोरेस थे, चाहे लास्ट मैच में यमाल और रफीनिया, फिर लेवेंडोस्की, फिर आपका नंबर 10 डानी ऑल्मो या रफीनिया जो भी खेल रहा था। एंड एट द सेम टाइम क्योंकि हम अटैक में एक ही पिवट के साथ खेल रहे हैं, देन हम जो दूसरा मिडफील्डर जो आपका नंबर 8 होता है वो भी सेंट्रल ओवरलोड्स में आपकी हेल्प करता है एंड आपको एक थोड़ा सा रिलीज ऑप्शन भी दे देता है। तो हमने इतना देखा है पहले 3-4 मैचेस में कि इतना सेंट्रल ओवरलोड हो रहा है और बड़ी वन टच पासिंग हो रही है, फ्लूइड मूवमेंट हो रही है, बिकॉज अगेन द आइडिया इज टू अटैक एज क्विकली एज पॉसिबल एंड अगेन द आइडिया इज कि हमको ऑपोजिशन को गोल मारना ही है। इसके ऑब्वियसली थोड़े से डिसएडवांटेजेस रहेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे जब हम सेंट्रल ओवरलोड कर रहे हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा अटैकिंग प्लेयर्स हैं हमारा हमारे 2 सेंटर बैक्स और एक जो आपका पिवट है, अगर हल्का सा भी गलती से पास हुआ या उन्होंने हमारा इनिशियल काउंटर प्रेस ब्रेक कर दिया, देन ट्रांजिशन में आपका आइसोलेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पे आपका 2 सेंटर बैक्स और एक जो आपका होल्डिंग मिडफील्डर, सिर्फ वही 3 रह जाते हैं। एंड अगर ऑपोजिशन के पास एक तेज़ विंगर है, एक तेज़ रिलीज पॉइंट है, देन समटाइम्स इट्स वेरी रिस्की कि आप इतने ज़्यादा सेंट्रली ओवरलोड कर रहे हो अभी तक, बिकॉज विद नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी टीम दैट वी फेस राइट नाउ, अभी तक हम बहुत टॉप टीम के साथ हमने अभी मैच नहीं खेला है जहाँ पे सिचुएशन नहीं आई है, जहाँ पे सिचुएशन हुई नहीं है कि बहुत ज़्यादा आइसोलेट हुए हैं। एथलेटिक क्लब के साथ बीच में हुआ था जहाँ पे निको विलियम्स को थोड़ा सा चांस मिला था, चाहे फर्स्ट मैच में राफा मीर को चांस मिला था, बॉल रिलीज करके वो उनका बॉल होल्डअप बहुत अच्छा कर रहा था। बट अगेन अभी तक हमारा उस क्वालिटी ऑफ ऑपोजिशन के साथ नहीं हुआ है जहाँ पे ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम बने। ठीक है, तो अगेन द थर्ड की फीचर ऑफ बार्सिलोना अंडर हांसी फ्लिक इज द सेंट्रल ओवरलोड, जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लेयर्स हम सेंट्रली इन द फाइनल थर्ड रख रहे हैं एंड उनमें से ही एक हमारे को थोड़े रन मारता है, थोड़े वन टच पासिंग के साथ, टिकी टाका के साथ, इट क्रिएट्स अ स्पेस। चाहे मान लो अगर 4 प्लेयर्स हैं, आपका यमाल, आपका नंबर 10, आपका नंबर 8 एंड लेवेंडोस्की, वो राइट सेंटर साइड पे अटैकिंग थर्ड में पासिंग लेन्स बना रहे हैं, क्योंकि उनकी मूवमेंट ऐसी होती है एंड वो डिफेंडर्स को अपने साथ अट्रैक्ट करते हैं। अल्टीमेटली जो आपका लेफ्ट विंगर वाली साइड है ना, वो चाहे वो पिछले मैच में रफीनिया हो, उसको वहाँ जगह मिल जाती है, स्पेस मिल जाती है। तो सेंट्रल ओवरलोड का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर भी क्या है और क्यों कर रहे हैं ये, ताकि हमारे लिए एक प्लेयर के लिए या किसी भी प्लेयर के लिए स्पेस मिल जाए, जहाँ पे हम एक साइड इतने ओवरलोड कर रहे हैं और ऑपोजिशन डिफेंडर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं और दूसरी साइड हमारे पास वहाँ पे स्पेस बन रही है अटैक करने के लिए। तो अगेन अभी तक हमने 3 की फीचर्स की बात करी है। नंबर 1 वर्टिकलिटी, नंबर 2 इज फ्लूइडिटी एंड नंबर 3 इज सेंट्रल ओवरलोड। लास्ट बट एंड आई थिंक बहुत ऑब्वियस एंड बड़ा जो सबको दिख रहा है इज द एग्रेसिव काउंटर प्रेसिंग। अगेन ये जो काउंटर प्रेसिंग भी आ रही है, थर्ड वाली की फीचर्स का ही एक वहीं से जुड़ के आ रही है, इज बिकॉज जब आप इतना सेंट्रल ओवरलोड कर रहे हो, आप अपने डिफेंस को इतना वल्नरेबल रख रहे हो, देन आपके पास चॉइस ही नहीं है कि आप ऑपोजिशन को टाइम दे ही नहीं सकते बॉल पे, बिकॉज वन गुड बॉल टू वन ऑफ द पेसी विंगर्स एंड देन यू आर कॉट ऑन द ट्रांजिशन, देन यू आर कॉट ऑन द काउंटर, राइट। तो अगेन हमने देखा है जैसे ही बारसा बॉल लूज कर दिया या इवन अगर ऑपोजिशन बिल्डअप फ्रॉम द बैक करने की कोशिश करती है, हम इमीडिएटली हाई प्रेस कर लेते हैं। अगेन जर्मन्स के साथ ये गेगन प्रेसिंग की टैक्टिक जो हमने जर्गन क्लॉप के साथ देखी है, मैंने वीडियो भी बनाई थी गेगन प्रेसिंग और पेप गार्डियोला की प्रेसिंग में। तो जर्मन यूजुअली बड़ा एग्रेसिव हाई प्रेस में बिलीव करते हैं एंड वो चाहते हैं यार कि हम लोग ऑपोजिशन से बॉल छीने अटैकिंग थर्ड में एंड देन वी क्रिएट एन अटैकिंग अपॉर्चुनिटी स्ट्रेट फ्रॉम अर काउंटर प्रेसिंग। तो अगेन हमने देखा इसमें यार रफीनिया, लेवेंडोस्की यार जो आई थॉट इज वे पास्ट एटलीस्ट इज फिजिकल फिटनेस ना, हम उसको भी देख रहे हैं। रफीनिया फॉर मी हैज बीन द एपिटमी ऑफ ब्रिलियंट हाई काउंटर प्रेसिंग फॉर द 4 मैचेस दैट वीव हैड। बंदा हर मैच खेला है, हर मैच। आई वुडंट बी सरप्राइज अगर स्टैट्स में रफीनिया इज द प्लेयर हु हैज रन द मोस्ट, बिकॉज वो भाई भागता रहता है एंड यार
आई एम तो जस्ट वेटिंग फॉर गावी टू कम. मैं सोच भी नहीं सकता कि गावी जैसा बंदा कितना बड़ा बीस्ट बन जाएगा अंडर हांसी फ्लिक. एंड आई जेन्युइनली फिंगर्स क्रॉस्ड गावी इज होपफुली द सेम and even better after his injury, because Hansi Flick can create a monster out of Gavi that opposition teams will be terrified of. So again closing, मतलब ये हमारे 4 की फीचर्स निकले हैं जो बार्सिलोना की अभी तक हमने हैंसी फ्लिक की टीम के साथ देखे हैं. फर्स्ट वन वर्टिकलिटी, नंबर 2 फ्लूइडिटी, नंबर 3 सेंट्रल ओवरलोड, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट काउंटर हाई प्रेसिंग. तो ये हमने बहुत की फीचर्स देखे हैं, मेजर चीज़ें देखी हैं जो हांसी फ्लिक के साथ देखी हमने पहले 4 मैचेस में. एंड एज अ बार्सिलोना फैन यार, आई डोंट वांट टू जिंक्स इट, बट इट इज़ द बेस्ट पॉसिबल स्टार्ट वी कुड हैव आस्क्ड. एंड यू नो मैं तो वही कह रहा हूँ, जो 2019 चैम्पियंस लीग सेमीफाइनल के बाद दुख आया है ना फर्स्ट लेग के बाद से, I don't think so a lot of fans have recovered from that, because for a lot of us we started following Barcelona जब Barcelona was peak football, not probably for me the greatest club football team to ever exist. तो यार लास्ट के 5-6 सालों में जो हमने अपना डाउनफॉल देखा है ना, डाउनफॉल नहीं कहूँगा, बट अगेन अगर आप देखिए हम सक्सेसफुल नहीं बोलेंगे बिकॉज वी आर नॉट कंपीटिंग, चलो नॉट चैलेंजिंग, मैं ट्रॉफी की तो बात ही नहीं कर रहा, बट वी आर नॉट इवन चैलेंजिंग फॉर चैम्पियंस लीग, एंड दैट इज़ द हार्श रियलिटी. सो अगेन फिंगर्स क्रॉस, एवरीथिंग लुक्स सो गुड. एंड अभी तो हमारे पास हमारे इतने की प्लेयर्स हैं नहीं, तो जेन्युइनली होपिंग यार दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ समथिंग ब्यूटिफुल अंडर हांसी फ्लिक. एंड येस, अभी तक वेरी ऑनेस्टली हम टेस्ट नहीं हुए हैं, एंड आई वुड लव टू सी यार कि हाउ डू वी लाइन अप अगेंस्ट सम ऑफ द बिगर टीम्स लाइक मैड्रिड, या जब बायर्न म्यूनिख वापस आ रही है. अगेन बायर्न म्यूनिख वापस आ रही है, बदला लेना है उनसे, दैट इज़ हैंसी फ्लिक हमारे साथ है. सो दैट इज़ वॉट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू. बट येस, लेट मी नो व्हाट डू यू फील अबाउट द वीडियो. लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो. शेयर टू योर फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि उनके लिए वैल्यूबल होगा. एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट्स इफ़ यू हैव एनी वीडियो सजेशंस, कोई आपको लगता है वो एनी अदर वीडियो दैट आई शुड मेक. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन एंड हैव अ वंडरफुल डे. थैंक यू.